से कॉपी कर लिया, फोटोशॉप में लेके गया कंट्रोल एन, कोई भी फाइल आपको बनानी हो, टेस्ट, सही, जैसे काम करना चाहो वैसे काम कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं? इलस्ट्रेटर पे जब हम लोग अपने आर्ट बोर्ड की कम्प्लीटली फाइल कन्वर्टिंग करना चाहेंगे तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का लुक एंड फील शायद मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, अगर नहीं क्लियर तो दोबारा बता देता हूँ। जेपीजी फॉर्मेशन के लिए या फिर पीएसडी डायरेक्ट फॉर्मेशन के लिए ये मेरे पास बहुत सारे आर्ट बोर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड को क्लिक करूँगा, ये लिखा हुआ है आर्ट बोर्ड टूल। आर्ट बोर्ड टूल को हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है आर्ट बोर्ड 1, आर्ट बोर्ड 2, आर्ट बोर्ड 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 ये आर्ट बोर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, डिफरेंट आर्ट बोर्ड्स। इन आर्ट बोर्ड में हमें एक्सपोर्टिंग चाहिए, पिक्चर बनानी है, जेपीजी बनानी है, तो हम फाइल में जाते हैं और फाइल में जाके एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं। एक्सपोर्टिंग में यहाँ पर आपसे नाम पूछेगा और साथ में आपकी एक्सटेंशन पूछेगा कि मुझे इस फाइल को जेपीजी बनाना है, मुझे पीएसडी बनाना है मतलब फोटोशॉप के लिए, या फिर पीएनजी बनाना है, ट्रांसपेरेंट एरिया, ठीक है। तो ये आपके पास सारे फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं। ऑटोकैड के लिए लेके जाना चाह रहे हैं कुछ और, तो आपने कहा मुझे जेपीजी फाइल बनानी है। यहाँ पर लिखा हुआ यूज़ आर्ट बोर्ड, मैंने इसको चेक नहीं लगाया, याद रहे नहीं लगाया, चेक अनमार्क किया हुआ है। अब आप जाके अगर इसको फाइल को एक्सपोर्टिंग की तरफ लेकर जाते हो, एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाते हो तो इस पूरी चीज़ों पर जितने भी आर्ट बोर्ड्स मौजूद हैं या जो कुछ भी मौजूद है वो सबको एक जेपीजी में कन्वर्ट कर देगा, कम्प्लीटली 1 जेपीजी। जब भी हम कोई काम प्रिंटिंग के लिए करते हैं तो वहाँ पर इंक इस्तेमाल करते हैं CMYK, और जो भी काम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए करते हैं तो वहाँ पर हम काम करते हैं RGB में, रेड ग्रीन एंड ब्लू। समझ में आ रही बात? तो ये पिक्चर जो भी आपके पास आती है पिक्चर फॉर्मेट, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर नज़र आएगा। हम पिक्चर कहाँ देख सकते हैं? मोबाइल पर, टेलीविज़न पर, अपने LCD पर, लैपटॉप पर, उस पर देख सकते हैं। तो उसके लिए हमने यूज़ कर लिया जेपीजी। अगर ये हम प्रिंटिंग के लिए भेजना चाहते तो हम किस में रखते हैं? CMYK में। तो फिलहाल मैंने पिक्चर चाहिए तो हमने यूज़ कर लिया RGB, और आपने क्वालिटी जो कर लिया हाई क्वालिटी। उसके बाद यहाँ पर लिखी हुई रेजोल्यूशन, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक का काम करना होता है तो रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं 72, और प्रिंटिंग का काम करना होता है तो रेजोल्यूशन इस्तेमाल होती है 300, सही है, 300। अगर हम प्रिंटिंग का काम कर रहे होंगे पैनाफ्लेक्स के लिए तो रेजोल्यूशन आपकी होगी 25 से लेकर 100 तक। ये जब काम करने के लिए आएंगे तब डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल बात बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमें बस रेजोल्यूशन आएगी 72 और प्रिंटिंग के लिए रेजोल्यूशन आएगी 300। तो आपने इसको रेजोल्यूशन 72 रखा बिकॉज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर पिक्चर्स देखनी है। आगे मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लिया, तो ये जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो जगह है, इस पर पूरी पिक्चर नज़र आ रही है। हर वो चीज़ जो आपके पास मौजूद थी, भले अलग अलग आर्ट बोर्ड में रखी हुई हो, कोई मसला नहीं है, वो नज़र आपके पास पूरी एक साथ आएगी। क्लियर? उसके बाद हम कहते हैं कि मुझे सेपरेट काम करना है, इंडिविजुअल काम करना है, तो पानी भी इंडिविजुअल काम करना है तो हम फाइल में जाते हैं एक्सपोर्ट, अगेन सेम फंक्शन ये, और आपने कहा यूज़ आर्ट बोर्ड। अब यूज़ आर्ट बोर्ड में आपसे कह रहा है ऑल, मतलब सारे आर्ट बोर्ड्स की मैं स्विचिंग कर सकता हूँ, कन्वर्टिंग कर सकता हूँ। आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, सारे आर्ट बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे, सेम फंक्शन। अब हर आर्ट बोर्ड के हिसाब से वो आपको पिक्चर बना कर दे देगा बिल्कुल प्रॉपरली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा। गॉट इट? पूरी बात समझ में आ रही है? अगर मुझे चाहिए हो टारगेटेड मतलब सिर्फ 2 7 5 इस तरह से चाहिए हमारी मर्ज़ी की, तो हमें उसके लिए काम करना होगा। यूज़ आर्ट बोर्ड पे चेक लगाने के बाद मैं रेंज पर आ जाऊँगा। रेंज पर जो डैश लगा हुआ है वो सीरीज़ के लिए,
ये जो डैश लगा हुआ है सीरीज़ के लिए, और अगर हम कॉमा लगाएंगे तो वो इंडिविजुअल के लिए। जैसे कि आपने मुझे 1 चाहिए, फिर आपने कहते हो मुझे 4 चाहिए, राइट, फिर मुझे चाहिए 6, फिर मुझे चाहिए 8, कॉमा लगाते हैं। तो इसके साथ रिस्ट्रिक्शन आपको मिल जाएगी। लेट्स सी, सिर्फ वही है जो मुझे चाहिए, 1, 4, 6 and 8। गॉट इट? अगर मुझे, मैं डिलीट कर रहा हूँ फिर से ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। अगर मुझे चाहिए, मुझे 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट काम करना है, उसके बाद 6 चाहिए और 8 चाहिए, तो आपने लगा दिया डैश। 1 से लेकर 4 तक पूरा मिलेगा, तो उसके बाद 6 और 8। रेस्ट्रिक्शन भी चाहिए और सीरीज भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, 1 से लेकर 4 तक आपके पास पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सीरीज और रेस्ट्रिक्शन पूरी मैंने आपको दे दी। लेट्स सी, 1, 2, 3, 4 पूरा है, फिर 6 और 8। गॉट इट? एनी कन्फ्यूजन? तो ये आपका कन्वर्टिंग करने का रेशो था, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आखिरी बात बता देता हूँ, अगर मुझे कोई भी चीज़ फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स पर चाहिए तो आप PSD चूज़ कर सकते हो, और मैं जैसे PSD को चूज़ करूँगा, हमें इसको बताना है कि मुझे एक आर्टबोर्ड चाहिए, सिर्फ कोई भी 4, 1, कन्वर्ट टू PSD। अब ये आपसे पूछ रहा है प्रिंटिंग का काम करना है, हमने बोला हो सकता है करना, हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पर फ्लैट इमेज के बजाय आप चेक लगाओगे राइट लेयर्स। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास बने हुए इलिस्ट्रेटर में, उनको सबको इंडिविजुअल लेयर पर रखें। अगर ग्रुप नहीं हुआ है हो तो इसके लिए अनग्रुप करना ज़रूरी है। हाउ कैन? मैंने PSD में लाया, और मैं आपको बात बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ नहीं छोड़ना, ऊपर छोड़ना। ऊपर छोड़ूंगा तो एज अ फाइल आएगी। लेयर्स देख लो, सारी की सारी लेयर्स आ गई बिल्कुल प्रॉपर्ली। ये टेक्स्ट आप यहाँ पर भी एडिट कर सकते हो, देखो एडिट हो रहा है आपके साथ। मतलब कंप्लीटली कोई भी सॉफ्टवेयर ब्रिज हुआ हुआ है, आपस में लिंक बना हुआ है, लिंक ब्रेक नहीं है इसका। गॉट इट? आप कोई भी फाइल कहीं से भी कहाँ पर भी ले जा सकते हैं। फोटोशॉप का एक वाइड स्पेस है हमारे पास काम करने के लिए। हम जब भी किसी भी फोटो एडिटिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हम फोटोग्राफर बन रहे हैं या फोटो एडिटर बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हम फोटोशॉप को फोटो एडिटिंग के लिए इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जितना भी काम क्लाइंट आपको देगा उसमें पिक्चर्स को एडिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें जब हमें पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स मतलब दराज, अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप बहुत सारे नाम जानते होंगे। तो इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, बिल्कुल चाइनीज़ वेबसाइट्स हैं। तो इस पर हम लोग जब भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं। तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे नज़र आती हैं उनके लिए हमको एडिट करना पड़ता है। अगर मुझे कोई बोलता है कि हमें पिज़्ज़ा का बिलबोर्ड बनाना है, साइन बोर्ड बनाना है, बर्गर का बर्गर रखकर दिखाना है, या शर्ट्स का साइन बोर्ड या बिलबोर्ड बनाना है, या मैगजीन्स कवर बनाना है, तो हमने उसकी पहले पिक्चर्स कैप्चर करनी है। पिज़्ज़ा की, बर्गर की, इन सब की पिक्चर्स कैप्चर होंगी। वॉच की या कोई और जो भी प्रोडक्ट होगी उन सब की क्या होती है, पिक्चर फोटोग्राफी होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी होने के बाद अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, चाहते हैं एडिटिंग हो गई। उसमें स्मोक चाहिए, रियल स्मोक तो कैप्चर हो नहीं सकता। अगर आप कभी भी रियल स्मोक को कैप्चर करने की कोशिश करोगे नहीं होगा कैमरे से, ठीक है। और वो हमें अगर डिज़ाइनिंग पर दिखाना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है फोटोशॉप पे। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जितने भी लोगोस, टेम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड्स, इन सब की प्रेजेंटेशन चाहिए तो उसके लिए हमें मोकअप्स लगाने होता है। अगर मैं आपको गूगल पर करके ये वाली बात बताऊँ, और वो सारे मोकअप्स
इलिस्ट्रेटर पर नहीं, फोटोशॉप पर बनेंगे। मतलब क्लाइंट को हम मोकअप्स में देते हैं, वो अप्रूव कर लेता है, दीज आर ऑल मोकअप्स। जो उसको अच्छा लगता है वो आपको मोकअप रिप्रेजेंट करवाता है, राइट। जैसे आपने सारा काम किया हुआ है, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, इसको खूबसूरती से रिप्रेजेंट करेगा, वो मोकअप्स करेगा। तो ये सारा काम फोटोशॉप का है। मैं आपको फोटोशॉप के टारगेट्स बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% फोटोशॉप के पार्ट में से आप 35% एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करोगे, और 65% हम अपना ओन काम करेंगे, खुद का। जैसे हम लोग कहना चाह रहे हैं टेम्पलेट, ये सारे हम इसको पढ़ जाएंगे। यूज़र इंटरफेस का, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का जितना भी काम होता है वो सारा का सारा आपका फोटोशॉप पर होता है। सही। तो हम पिक्चर्स को भी एडिट कर, स्टार्टिंग पार्ट आपका एडिटिंग पार्ट है, उसके बाद हम अपना खुद का डिज़ाइन स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने अगर कोई पिक्चर लेकर आनी है, पहले हमें एडिटिंग का काम करें, तो डेफिनेटली आपको पिक्चर्स की नीड है। इसकी मैं शॉर्टकट क्रिएट कर लेता हूँ, ओपन करने में मेरे पास आसानी होगी। अब जब भी हमें पिक्चर्स फाइंड आउट करनी है इंटरनेट पर, उसका तरीका भी समझ लो कि हमें कैसे पिक्चर्स को डाउनलोड करना है। हम कहते हैं कि मुझे लैंडस्केप्स डाउनलोड करने हैं, कोई कार की पिक्चर्स डाउनलोड करनी है। हम इमेजेस पर जाएंगे, यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, साइज, लार्ज साइज। अब आपको सारी पिक्चर्स लार्ज साइज के नजर आएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इसको नए टैब पर ओपन करोगे और अब प्रॉपर डाउनलोड करोगे। जब तक ये बार लोडिंग पर आती है, आप डाउनलोड नहीं करना। पिक्चर नहीं फटेंगे सर? अब नहीं फटेंगे, आपको ओरिजिनल पिक्चर्स, ओरिजिनल पिक्सल्स की पिक्चर्स मिल जाएंगी, अच्छी क्वालिटी में रहते हैं। क्लियर? आई रिपीट वन मोर टाइम, आपने कोई पिक्चर फाइंड आउट करी, इमेज, साइज, लार्ज, एनी के बजाय लार्ज, सिर्फ हमें लार्ज कार्टून्स के ऊपर काम करना है। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने इसको नए टैब पर शिफ्ट करना है। ये जब तक लोड हो रही है नहीं छेड़ना, उसके बाद इसको सेव कर लेना। तीन पिक्चर्स अवॉइड करनी है आपको, SVG, WebP और GIFI। इस वक्त जो पिक्चर्स मेरे पास डाउनलोड हुई है वो GIFI पिक्चर है। फुल फॉर्म व्हाट डस लिखकर गूगल करना, हमेशा आपको बताया है, फुल फॉर्म आप वहां से देख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये पिक्चर आपके पास एग्जिस्ट नहीं, ये नहीं आ रही, ठीक है। आपके पास जो भी फॉर्मेट्स हैं, नॉर्मली JPG, PNG एंड GIF, वो सारे फॉर्मेट्स आपको सपोर्ट करते हैं। ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता। इट्स अ वेब फॉर्मेट, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा।
तो इस ऐसी फाइल्स को ओपन करने के लिए हम इनको रखते हैं किसी ब्राउज़र पर, और फिर यहाँ से करेंगे कॉपी, फोटोशॉप पर लेकर जाएंगे, कंट्रोल एन करेंगे, ऑटोमेटिकली आर्टबोर्ड उस साइज़ का आ जाएगा, देन पेस्ट, तो पिक्चर पूरी पूरी आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास डाउनलोड हो जाए, हमें वही पिक्चर चाहिए, तो वो आपके पास फोटोशॉप पर लोड नहीं होगी। मैं आपको टेक्निक साथ साथ समझाता जा रहा हूँ, हाउ टू यूज़। अभी आपके सामने किया नहीं आया ना, वन मोर टाइम, ये देखो ये पिक्चर है, फोटोशॉप पर लेकर जा रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मैं आपको मसले पहले से बता रहा हूँ। आप बोलो पिक्चर डाउनलोड कर ली, फोटोशॉप पर नहीं आ रही, एरर है, शायद फोटोशॉप खराब है, तो वो फोटोशॉप का मसला नहीं है, ये ब्राउज़र में पहले खुलेगी, वहाँ से कॉपी पेस्ट होकर आएगी, नॉट ड्रैग एंड ड्रॉप। गॉट इट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने जेपीजी पिक्चर्स यूज़ कर ली, उन पिक्चर्स को आप वन अटैम्प्ट के अंदर किसी भी जगह मूव करवाना चाहते हो, तो ये मूव टूल उसकी अथॉरिटी नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पिक्चर्स हमारे पास जो लोड होकर आती है वो लॉक की कंडीशन में होती है। ये है मूव टूल। जो पिक्चर हमारे पास आएगी वो आएगी लॉक फॉर्मेट में, नजर आ रहा है, लेयर्स एंड लॉक। आपको बता दिया था मैंने पहले भी, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। इलिस्ट्रेटर वर्क करता है ऑब्जेक्ट बेस्ड सिलेक्शन पर, और फोटोशॉप काम करता है लेयर बेस्ड सिलेक्शन पर। याद रहेगा, इलिस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ ऑब्जेक्ट बेस्ड सिलेक्शन पर काम करते हैं, और फोटोशॉप लेयर बेस्ड सिलेक्शन पर काम करता है। सही है? अब आप कहते हो इसी लेयर पर रहते हुए मैं मूव कर लूं, अथॉरिटी नहीं मिलेगी, बिकॉज लेयर इज लॉक। पहले हम क्या काम करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे, डबल क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं। अभी मूव नहीं हो रही, लेयर को मैंने डबल क्लिक किया, अनलॉक, अब मूव हो सकती है। वन मोर टाइम, लेयर मूव नहीं हो रही, डबल क्लिक, अनलॉक, बिल्कुल हो सकती है। ये छोटा सा ऊपर लॉक लगा हुआ है, ठीक है, सो प्रेस करेंगे लॉक हो जाएगी। कोई और क्वेश्चन यहां तक रहते हुए? तो भले लेयर लॉक हो, मैं मूव करके लेके जाऊंगा, यहाँ पर आराम से आ सकती है। मतलब लॉक की कंडीशन में लेयर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन उसी जगह पर मूव नहीं हो सकती। क्लियर? ये लेयर बेस्ड वर्कआउट है, लेयर बेस्ड हम मूव कर सकते हैं। अब मैंने बहुत सारी पिक्चर्स को सम कर लिया, एक जगह पर लेकर आ गया। नोटिस यहाँ पर आपको डिफरेंट लेयर नजर आ गई। इन लेयर्स में से मैं चाहता हूँ मेरी मर्जी से सिलेक्ट ना हो, मैं जो खुद यहाँ से चूज करूँ वो हो जाए, वरना क्लिक से सिलेक्ट ना हो। अब आप अगर लेयर यहाँ से चूज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली चूज नहीं होगी। मैं चाहता हूँ ये लेयर लैंडस्केप वाली चूज हो जाए, देखो नहीं हो रही। जब तक मैं यहाँ से नहीं करूँगा ये वर्क नहीं करेगी, भले अब मेरा माउस कहीं पर भी हो। ठीक है? और ऑटो सिलेक्ट का मतलब है मैं जैसे जिस लेयर पर चूज करूंगा वो ऑटोमेटिकली चूज होती जाए विदाउट मैनुअल सिलेक्शन। इस पिक्चर को छोटा या बड़ा करने के लिए हम यूज करेंगे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ये बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ जाएंगे इसके चारों तरफ, इससे हम इसको छोटा कर सकते हैं, जो कि इलिस्ट्रेटर के अंदर भी थे। सेंटर से प्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट रोटेट कर सकते हैं। कॉर्नर में माउस लेकर आया, सेम थिंग। यहाँ पर जो भी एक्शन आप अप्लाई करोगे उसको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए ओके करना है।
और डिक्लाइन करने के लिए स्किप करना है। क्लियर? जो भी काम आप करोगे उसको अप्लाई करवाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं ये लेयर छोटी हो जाए। जब भी आप काम करोगे वन साइडेड नहीं करना, वरना पिक्चर का प्रोपोर्शन खराब हो जाएगा। वही वाली बात लाइक इलिस्ट्रेटर में हम लोग टेक्स्ट के लिए करते थे। प्रेस शिफ्ट करना है मस्ट। क्लियर? अब ये थी आपकी सिलेक्शन वाली पूरी कहानी। यहां तक कोई क्वेश्चन? नाउ वर्किंग ऑन दी मार्किंग। अगर आपको पता हो कि जो चीज़ हमें कट करनी होती है, डिलीट करनी होती है, या उसके साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता है, पहले हमें उसको निशान लगाना पड़ता है। अगर एक टेलर मास्टर है, वो कोई कपड़े को काटता है, वो डायरेक्ट काटने शुरू नहीं कर देता, वो पहले क्या करता है? मार्क करता है। ठीक है? इस तरीके से वो पहला टूल है हमारे पास मार्किंग टूल। मार्किंग टूल कोई कटिंग नहीं करेगा, सिर्फ निशान लगाता है बस। ऐसा रेक्टेंगल क्या लगा दिया? निशान। हमने कपड़ा काटना है कोई, या कोई कागज़ काटना है, तो हमने पहले क्या निकाल दिया? निशान लगा दिया। अगर अब मुझे इसको डिलीट करना है तो क्या प्रेस करूँगा? डिलीट। मूव करना है तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ मूव टूल के साथ। लेकिन पीछे कौन सा कलर आ गया? ब्लू, क्योंकि लेयर लॉक है। डिलीट करूँगा तो भी आपसे पूछेगा कोई कलर दे दो, कलर दे दिया। फॉरग्राउंड। ट्रांसपेरेंट नहीं दे रहा। ट्रांसपेरेंट कब देगा? जब लेयर अनलॉक होगी। आप चेक करो, मूव करने पे भी ट्रांसपेरेंट है और डिलीट करने पे भी ट्रांसपेरेंट है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? मार्किंग हम कर सकते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, तीनों तरीके से, जो मैं आपको इलस्ट्रेटर में जाकर पढ़ा चुका हूँ। जूम कर लूँ, न्यू सिलेक्शन फर्स्ट। न्यू सिलेक्शन में क्या होगा कि पुरानी वाली सिलेक्शन चली जाएगी। ओके? न्यू सिलेक्शन में आप जब भी सिलेक्शन लेते जाओगे हमेशा नई सिलेक्शन आती जाएगी। उसके सेकंड मौजूद है ऐड सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन भी रहेगी, दूसरी सिलेक्शन भी इसमें ऐड होती चली जाएगी। बिल्कुल। अब आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाएगा। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो थर्ड वन ऑप्शन मौजूद है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। डिलीट करना है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये सब क्या है? निशान, मार्किंग टूल। अब इसके साथ करना क्या है? डबल क्लिक किया, डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। यहाँ से उठाना है, कॉपी कर लिया। यहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट हो गया। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हम डिसाइड करेंगे करना क्या है। फिर हम कहते हैं अगर इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कॉमन एरिया। ये पूरी सिलेक्शन ली, आप कहते हो कॉमन एरिया रख लो, बाकी सारा डिलीट कर दो। कॉमन एरिया रख लो, बाकी सारा डिलीट कर दो। ठीक है? याद होगा इलस्ट्रेटर में आपको इंटरसेक्ट का मतलब कॉमन एरिया रख लेता था, बाकी सारा डिलीट कर दिया करता था। तो हम सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद जो भी इसमें एक्शन परफॉर्म करना है उसके बाद कर सकते हैं। क्या चीज़? ये तो निशान लगा है, इसके साथ हम जो भी करना चाहें बाद में, सो डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। कलर क्यों आया? लेयर लॉक है। लेयर को डबल क्लिक किया, अनलॉक। क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है।
जो आप यहाँ पर कलर रखोगे वही आएगा। पूरा वाइट होगा तो पूरा वाइट आएगा। अभी हल्का सा अलग कलर तो नहीं आया। नहीं? अब सिलेक्शन हमने ले ली और उसके बाद हमें ज़रूरत ख़त्म हो गई तो हम कंट्रोल डी परफॉर्म करेंगे, डी सिलेक्ट एरिया। ये मैंने सिलेक्शन ले ली, उसके बाद हमने कहा अब ज़रूरत नहीं, कंट्रोल डी प्रेस किया, सिलेक्शन ख़त्म। ठीक है, कोई काम अगर नहीं करना तो, या काम करने के बाद भी आपको याद आया कि आप काम के लिए नहीं रही, काम ख़त्म, सिलेक्शन तो मौजूद है, कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो रिमूव होगा। क्लियर? इसके बिल्कुल बराबर में मौजूद है फीदर, ट्रांसपेरेंट एजेस, स्मूथ एजेस। याद है इलस्ट्रेटर पढ़ा था फीदर, अभी करंटली पढ़ कर गया, क्या कर रहा था? स्मूथ एजेस कर रहा था, वही काम यहाँ पर है। मैंने कहा 20 पिक्सल्स तक स्मूथ एजेस। अब आप जो भी सिलेक्शन लोगे उसमें स्मूथ रिजल्ट नज़र आ रहा है। एजेस अभी तक शार्प कर दिखा रहा था, बिफोर और आफ्टर दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सी, ये बिफोर है, ये आफ्टर। जितनी ज़्यादा फीदर लोगे इतनी ज़्यादा एजेस ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। मैंने 100 पिक्सल्स का फीदर ले लिया। ये एरर आपको जब देगा जब बोलेगा सिलेक्शन छोटी है, फीदर इससे भी बड़ा है। बहुत बड़ा फीडर हो गया ना इसलिए। क्लियर? वरना सर्किल अपनी जगह पर मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब हमें साइज की रिस्ट्रिक्शंस भी चाहिए तो भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जूम कर लेता हूँ, हम आ गए, अभी तक क्या पढ़ रहे थे? नॉर्मल। अब हम कहते हैं फिक्स रेशो। रेशो का मतलब होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ये तो समझ में आता है ना वर्ड? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5। अभी लिखा हुआ है साथ साथ विड्थ एंड हाइट। हम कहते हैं विड्थ से हाइट 3 गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मेंशन कर दिया। अब मैं विड्थ डिज़ाइन कर रहा हूँ, नहीं बढ़ रही। डिपेंड ऑन हाइट, और हाइट डिपेंड ऑन विड्थ। राउंड दे रहा है फीदर की वजह से, मैं 10 कर लेता हूँ, इट्स गुड। अब आप उल्टा करना चाह रहे हो, विड्थ ज़्यादा हाइट कम। लेट्स सी, नहीं बनाएगा, डिपेंड ऑन हाइट। थर्ड इम्प्लीमेंटेशन, फिक्स साइज। हमें सिलेक्शन कितनी चाहिए? आप 300 बाय 200 की सिलेक्शन चाहिए। मैनेज कर लिया, मेंशन कर लिया। जिस साइज के हम लोग 800 बाय 600, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हंड्रेड % बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है, गुड है, अच्छी बात है, सारी समझ में आ रही बात। हमने चल गए एलिप्टिकल मार्कर टूल। जो काम हम रेक्टेंगुलरली कर लेते वो अब हम सर्कुलरली कर सकते हैं। सेम फीचर्स, ऐड न्यू, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्शन। ठीक है, सर्किल बनाना क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट, परफेक्ट सर्किल बनेगा। हम सिलेक्शन लेने के बाद अपोजिट वाले को भी डिलीट कर सकते हैं। अभी तक मैं डिलीट कर रहा हूं, यही डिलीट हो रहा है। हम चाहते हैं ये इसके
अलावा सब कुछ डिलीट हो जाए। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्ट सिलेक्शन। मैनुअल और शॉर्टकट दोनों बता रहा हूँ। सिलेक्ट, ये लिखा हुआ है इनवर्स। डी सिलेक्ट अभी पढ़ाया था। कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट आप लोगों का पुराना पढ़ा हुआ होगा। इनवर्ट सिलेक्शन उल्टा कर लिया। समझ बात? कोई भी चीज़ इजीली मैच हो सकती है, मिल सकती है। अगर ये दोनों टूल्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए तो हम आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन, आप फीचर यूज करते हो 30 पिक्सल्स, मैंने सिलेक्शन ली, ऐड लिया हुआ है तो दोनों सिलेक्शन आ जाएंगी मेरे पास इजीली। यहाँ से कॉपी किया, किसी और ले जाकर जगह पर पेस्ट करना है हमें, पेस्टिंग कर सकते हैं। कंट्रोल टी, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हम कहीं पर भी इसकी सम कर सकते हैं। और इसकी ऑपोसिटी लाइट कर लेंगे जो ऊपर लिखी हुई है, और ये आप इलिस्ट्रेटर में पढ़ के जा चुके हो, इसलिए मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। क्लियर? हम कोई भी चीज़ किसी पे रखना चाहते हैं तो भी पॉसिबिलिटी है आसानी से, वो हम कंट्रोल प्रेस करके अपना प्रोपोर्शन इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं कोई इंटरनेट से एलसीडी डाउनलोड कर लेता हूँ, और हम चाहते हैं कि उसमें हमारा कंपनी का लोगो नज़र आए तो भी पॉसिबल है, कुछ और तो वो भी नज़र आ जाए। अच्छा, एक लैपटॉप की एलसीडी रखी हुई है, इसको यूज़ कर लेते हैं, डजंट मैटर, राइट। अब हम इस पर दिखाना चाह रहे हैं कि इस बॉक्स पर हमारा लोगो या हमारी पिक्चर लगी होगी, राइट। छोटा कर लिया, शिफ्ट ऑल्ट, कंट्रोल प्रेस किया, ये आराम से हम मूव कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करने के साथ साथ। कंट्रोल प्रेस किया, कॉर्नर को पकड़ा, यहाँ रखा, कंट्रोल प्रेस किया, कॉर्नर को पकड़ा, यहाँ रखा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? हम कहीं पर भी कोई चीज़ प्लेस कर सकते रहते हुए अपने एग्जाम्पल, ये नई कार लॉन्च हो रही है, इसका बिलबोर्ड आपको बनाना है। मैं आपको बता चुका हूँ WebP फॉर्मेट एंड GIFI यूज़ नहीं हो सकता, तो थोड़ा जूम करते हैं। कौन सा फॉर्मेट है? अभी मैंने आपको यहाँ पर आगे लिखवा दिए ये फॉर्मेट्स। गॉट इट? तो वो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो सकते, क्या करना पड़ेगा? मैं आपको इसी पिक्चर को यहाँ पर यूज़ करके सिखाता हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। कॉपी होने के बाद थोड़ी देर स्टे करना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर साइज बड़ा है, सिर्फ स्टे करना पड़ेगा। आप पेस्ट करोगे हो जाएगा, आप ये नहीं समझना हो नहीं पा रहा। क्लियर? दोनों चीज़ें मिक्स करके बता रहा हूँ आपको। मैंने रेक्टेंगल लिया, फीचर 0 कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टल मैंने पिक्चर को कट किया, ये स्पेसिफिक साइज दे रहा है, आई वांट फ्रीली साइज। बाकी का मेरे काम का नहीं है, क्या प्रेस करेंगे? हाँ जोर से, कंट्रोल शिफ्ट आया, अभी बताया था इनवर्ट सिलेक्शन के लिए। गुड मॉर्निंग। फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे। भाई लेक्चर ध्यान से सुनो, मैं रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। रिकॉर्डिंग सिर्फ उनके लिए जो आज क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? डन हो गया हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर काम। इंटर बताया, अप्लाई करना और कैंसिल करना, ये आपको अभी बहुत दफ़ा बता दिया है कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जब तक फुलफिल नहीं होगी, अप्लाई और कैंसिल, अप्लाई और कैंसिल, अप्लाई और कैंसिल, ठीक है? ये इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगी मैं अप्लाई नहीं करूँगा। अप्लाई कर दिया, एडमिट नहीं करूँगा, कैंसिल है, ठीक है? सब कुछ पॉसिबल है। फोटोशॉप बहुत वाइड रेंज का सॉफ्टवेयर है, जो काम हम इलिस्ट्रेटर में नहीं कर सकते अब वो हम फोटोशॉप पे आराम से कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत बिल्कुल परफेक्ट है, आपस में मैशअप है।
मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी हर्डल्स अब फोटोशॉप कंप्लीट होने के बाद नहीं रहेंगे। बोलते ना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पर रहते हुए कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप बोलोगे ये नहीं हो सकता। डिज़ाइनिंग सारा काम हो सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन तक इस पर बन सकती है। मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन सब बन सकती है। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है जीरो, तो हम इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास पिक्चर जो है वो इस सर्किल पे कोई पिक्चर नजर आ जाए, ओके, या इस सर्किल पर या इस जहाँ पर आपका दिल चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उस चीज़ से। हमने पिक्चर को कोई भी यूज़ किया, क्लियर? अप्लाई कर दिया, ऊपर नोटिस कर रहे हो, अप्लाई करने का शॉर्टकट है डबल क्लिक और एंटर, डबल क्लिक और जो आपको अच्छा लगे।